प्यारे तलबा व तालिबात, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जिस मज़मून को हमने मुंतखब किया हुआ है वो है हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 2। गज़ल नंबर 1 जो है वो आपने समात की होगी और उससे पहले आपने हसरत मोहानी की सवाने हयात समात की। आज जिसको हमने मौज़ूए सुखन बनाया है वो है मौलाना हसरत मोहानी की गज़ल नंबर 2। आइए पढ़ते हैं और आप समात करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी तशरीह भी समझ आ जाएगी। तो गज़ल पढ़ेंगे और फिर इसकी तशरीह करेंगे। और जहाँ तक पहले जो इस गज़ल के पहले शेर का ताल्लुक़ है वो कुछ इस तरह से है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़अतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़अतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, वो कलाई पर तेरा कंगन गुमाना याद है। वक्ते रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए, वक्ते रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए, वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं ज़िक्र फिराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये पूरी गज़ल जो है प्यारे तलबा व तालिबात, अगर आप देखेंगे पूरी गज़ल में शायर अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा है जो उसने मोहब्बत में गुजारे थे। तो मामलाते इश्क को समझाया है यहाँ पे शायर ने, पहले वाले शेर से लेकर आखिरी वाले शेर तक। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पहले वाले शेर का, आइए इसकी तशरीह समझते हैं कि शायर क्या कहना चाहते हैं, किन ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। तो पहला शेर जो है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। प्यारे तलबा, आप देखते हैं, आप समात कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है चुपके रात दिन। शायर रो रहा है तन्हाई में, खलवत में वो रो रहा है। रोने का बाइस वो क्या बता रहे हैं, अगर वो रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है, वो खुद ही बताते हैं। इसकी वजूहात भी दूसरे मिसरे में शायर फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आलम आ गया है, ऐसे भी दिन आ गए हैं कि जब मैं खलवत में तन्हाई में रोया करता था। उसकी वजूहात क्या है, शायर फरमाते हैं हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। शायर जो है वो खुद ही इसका तज़किरा करते हैं कि मैं भी अपनी ज़िंदगी को पहले खुशहाल तरीके से गुजारता था, मगर मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मकाम भी आया जब मैंने किसी को चाहा, किसी से मोहब्बत की, किसी को अपना दिल मैं दे बैठा, मगर फिर क्या हुआ, शायर फरमाते हैं मैं फिर उसकी याद में तड़पता रहता था, उसकी जुदाई में रोता रहता था, मुझे उसकी जुदाई कभी कतअन बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए शायर फरमाते हैं कि उसकी याद में, उसके जुल्म और सितम ने, उसकी याद ने मुझे कहीं कहा नहीं छोड़ा। फिर उसकी याद ने मुझे क्या किया, चुपके रात दिन आंसू बहाना। मैं फिर उसकी याद में, उसकी जुदाई में क्या करता था, मैं आंसू बहाया करता था, कभी शाम कभी सुबह उसकी याद में ज़ारो कतार रोया करता था, क्योंकि वो आशिकी का ज़माना था। वो ज़माना ऐसा था अगर मैं तन्हा होता तो मैं नहीं रोता, मगर मेरी इस ज़िंदगी में मेरा महबूब शामिल था जिसके इर्द गिर्द में तवाफ़ लगाया करता था। मैं अपने महबूब को बहुत चाहता था, मुझे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैं सुबह शाम दिन रात रोया करता था, क्योंकि वो क्या, कौन सा ज़माना था, वो आशिकी का ज़माना था। इसलिए इस शायर में शायर जो है वो अपनी आशिकी का ज़माना याद करता है, हाँ, जिसमें वो किसी से मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत में उसको तकलीफ़ होती थी, जुल्म और सितम उसको सहना पड़ता था, उसकी जुदाई बर्दाश्त वगैरह करनी पड़ती थी।
जो उसको अपने महबूब से वगैरह हासिल होती थी। तो शायर ने मामलात इश्क को यहाँ पे बयान किया है कि मैं अपनी जुदाई, अपनी महबूब की जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुपचाप और चुप चुप के तन्हाई में रोता बिसोरता था। फिर दूसरा शायर आप समाअत कीजिए। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कौना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। मतलब क्या हुआ? शायर क्या कहना चाहते हैं? शायर कहता है कि जब मेरा दिल तड़प जाता था, ए मेरे महबूब, जब मेरा दिल तड़प जाता था आपका दीदार करने के लिए, मैं अपने घर से निकलकर आपके दर तक आता था, फिर आपके दर से होकर आपकी खिड़की की ओर झांकता था, फिर खिड़की के ऊपर जो पर्दा वगैरह लगा हुआ था मैं उस पर्दे को हटाने की कोशिश करता था ताकि मेरी आंखें आपके दीदार को आ जाए, आपके चेहरे पर पड़ जाए। मगर जो ही आपको ये पता चलता था कि मेरा जो आशिक है वो मेरे दर तक आया है मेरा दीदार करने के लिए, और उस आलम में आप शर्मा जाते थे, आपके चेहरे पर हया की लाली टपकती थी, और ए मेरे महबूब वो आप क्या करते? वो आप अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से उसको छुपा देते थे। यानी कि आपको मेरा वहां पे आना यानी कि क्या लग रहा था? यानी कि आपको वो अच्छा नहीं लगता था, आपको हया, शर्म वगैरह वो हमेशा वो आपके चेहरे से नुमाया होता था। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, मेरे में जो आपके खिड़की पे जो पर्दा वगैरह होता था मैं उसको खींचता था ताकि मुझे आपका दीदार नसीब हो जाए। मगर जो ही आपको पता चलता था ए मेरे महबूब, आप क्या करते थे? और आप दुपट्टे से अपना जो मुंह है वो आप छुपाते थे, यानी कि आपको शर्म महसूस होती थी। मगर मेरे महबूब मैं भी मजबूर था ताकि मुझे भी मेरी आंखों को आपका दीदार वगैरह जो है वो नसीब हो जाए। उसके बाद जो है तीसरा शेर, बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तान, बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तान, वो कलाई पर तेरा कंगन गुमाना याद है। इस शायर में शायर ने अपने महबूब की बेतवज्जी और बेरुखी का इजहार ख्याल किया है। क्या ख्याल किया है? बेतवज्जी का, और जो उसका महबूब है वो शायर यानी कि अपने आशिक की बातों को अनसुनी कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि जब कभी मौका मुझे मिलता था कि मैं अपने दिल के एहसासात, जज्बात, ख्यालात अपने महबूब के सामने पेश करूं, मैं अपनी जुदाई के दिन अपने महबूब के सामने बयान करूं ताकि वो मुझे सुने, ताकि मेरे जो एहसासात वो जज्बात है उनमें कमी वाकई वो कम हो जाएं। और मगर वो क्या करता था? वो कलाई पे तेरा कंगन गुमाना याद है। मगर ए मेरे महबूब, मुझे वो दिन याद है जब मैं अपने दिल की दास्तान आपके सामने बयान करता था, इजहार ख्याल किया करता था, मगर आप मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि आप मेरी बातों को अनसुनी कर देते थे, और आप ख्यालों ही ख्यालों में क्या करते थे? आप अपने कंगनों को घुमाया करते, अपने कंगन को घुमाया करते थे ए मेरे महबूब। यानी कि आप कंगन की तवज्जो दे रहे थे मगर मेरी बातों की ओर आप तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो मुझे ये पता चल रहा था कि आपको मेरे इन बातों को से कोई आपको सरोकार नहीं है, आपको ये मेरी सारी बातें जो हैं वो फजूल लग रही थी, इसलिए आपने हर एक बात जो है वो बेरुखी के साथ सुनी, यानी कि अपने ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मेरी और ध्यान कभी दिया ही नहीं, ना मेरे दिल के हालात व एहसासात कभी आपने समाअत किए। तो शायर ने यहाँ पर अपनी महबूब के बेरुखी का इजहार किया है कि वो मेरा महबूब वो कितना लापरवाह है। ठीक है। उसके बाद वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है। शायर ने अपने महबूब के बारे में यहाँ पे कहा है कि जब कभी हम मिलते थे, जब कभी हमारी मुलाकात उरूज पर हुआ करती थी, जब भी हम एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे का दीदार वगैरह किया करते थे, फिर शायर फरमाते हैं अब जब रुखसती का आलम था, जब रुखसती का वक्त होता था, जुदाई का वक्त होता था, जब निकल जाने का वक्त हुआ करता था, मेरा जो महबूब है उसको अलविदा का लफ्ज़ कहना होता था, मगर वो अलविदा का लफ्ज़ कहने से डर जाता था, यानी कि उसके लबों की ये हिम्मत पैदा नहीं, लबों में हिम्मत वो पैदा नहीं हो पा रही थी कि वो मुझे क्या कहता? अलविदा कहता, और मैं वहाँ से चला जाता। तो शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब ये चाहता ही नहीं था कि मैं उसकी आंखों से ओझल हो जाऊँ, दूर हो जाऊँ, इसलिए शायर फरमाते हैं वक्त रुखसत, यानी कि रुखसती का वक्त जब आता था मुलाकात के बाद, अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए, फिर क्या बताया? वो तेरे सूखे लबों का थर थर, यानी कि आपके मेरे महबूब लब जो हैं, होंठ जो वो थर थराते थे
अलविदा का लफ्ज़ बोलने के लिए। मतलब ये हुआ कि शायर का जो महबूब है वो अपने महबूब को अलविदा कहना नहीं चाहता था, वो उसको अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता था हर लम्हा हर साथ। तो शायर ने अपने महबूब की यहाँ पे तारीफ की है कि मेरे महबूब आपके लब कभी चाहते ही नहीं थे कि वो मेरे के लिए क्या कहे, अलविदा कहे, क्योंकि उस वक्त आपके लब क्या करते थे, वो थरथराते थे। फिर आखिरी वाला शेर जो है, जो मक्ता है, आप ध्यान रखिए क्या लिखा है शायर ने इसमें। आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक, वस्ल हो गया मिलाप, मुलाकात, फिराक हो गया जुदाई। यहाँ पर फिराक ने अपना नाम भी इस्तेमाल किया, फिराक का मतलब है जुदाई, ठीक है। क्या फरमाते हैं शायर, आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं जिक्र फिराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। शायर फरमाते हैं कभी हमें ये मौका भी नसीब होता था कि हम रात को मिलते थे, शब को मिलते थे, जब रात की अंधेरी जब छा जाती थी फिर हमारी मुलाकात हो जाती थी। फिर जब बहुत मुद्दत के बाद हमारे दरमियान मुलाकात वगैरह हो जाती थी, फिर हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे, अपने दिल के हालात व एहसासात व जज्बात वगैरह बयान करते थे, अपने बीते हुए दिनों, जुदाई के दिनों को बयान करते थे। मगर शायर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, इस वस्ल की शब में जब हमारी मुलाकात होती थी, अगर कहीं भी जिक्र फिराक आ जाता था, फिराक यानी कि जुदाई की बात छिड़ जाती थी, यानी कि आप मेरे बगैर किस तरह रहे, आपने मेरे बगैर जिंदगी जो है वो किस तरह गुजारी, वो जिक्र जब कभी भी आया फिर आपका आलम क्या होता था, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। यानी कि मेरे महबूब, जब आप जुदाई की बातें बयान करते थे, फिर उस जुदाई की बातें बयान करते करते आपकी आंखों से आंसू टपकते थे और उसके साथ साथ मेरी आंखों से भी आंसू टपकते थे। तो शायर ने यहाँ पर जुदाई जो है उसका इजहार ख्याल भी किया है कि मेरा महबूब जो है उसने अपनी जुदाई की बातें किन ख्यालात और एहसासात के साथ बयान की है, और शायर कहते हैं कि उसके साथ साथ मुझे भी रोना वगैरह आता था। तो ये पूरी गज़ल जो है इसमें शायर ने ये मामलात इश्क को बयान किया है, बीते हुए दिनों को उसने बयान किया है जो उसने अपने महबूब की साथ गुजारे थे और या महबूब के बगैर गुजारे थे। तो आज के लिए प्यारे तलबा व तालिबात इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।